चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th 2.1 ठीक है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है क्लास 9th में, तो प्ले लिस्ट से जाकर आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हैं और 2.1 फिर से पढ़िए, ठीक है ना। फिर पढ़िए 2.1 क्योंकि स्टार्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ये इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है कि आपको इंग्लिश में भी समझ में आए, ठीक है ना। तो 4x² - 3x + 7, ठीक है ना। चर का मतलब होता है, ध्यान से देखिए चर का मतलब क्या है, तो हम 2 मिनट बताई दे रहे हैं। जैसे ये 4x लिखा हुआ है, तो इसमें जो यक्स है ABCD वाला जो नंबर होता है उसको चर कहते हैं, चर इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। और ये होता है अचर, क्या होता है प्यारे बच्चों, अचर, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए नंबर है, नंबर को अचर कहते हैं और ABCD वाले नंबर को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहे, और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद वो होती है जो पूर्ण संख्या में हो, पावर पूर्ण संख्या में हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए चर में बहुपद कौन कौन से, एक चर में बहुपद है, तो ध्यान से देखिए यहां पर लिख देंगे यह पहला उत्तर, व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है, लिख देंगे यह यक्स, यक्स चर में बहुपद है, यह यक्स चर में बहुपद है, ठीक है ना। किस चर में बहुपद है, तो यह यक्स चर में बहुपद है। यह बहुपद तो है लेकिन केवल किस चर में है, एक्स चर में, मतलब पूरा समीकरण केवल किस में है, यक्स में है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए यहां पर भी यही लिख देंगे यह वाई चर में बहुपद है, यह वाई चर में बहुपद है, ये भी बहुपद ही है लेकिन किसमें है यह वाई चर में बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद होने के लिए पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसकी पावर दोनों की पूर्ण संख्या है। अब यहां पर ध्यान से देखिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की पावर अंडर रूट में है। जैसे ये अंडर रूट में t हो तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। यक्स की पावर जैसे यहाँ पर रूट में हो तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। और ये पावर पूर्ण संख्या में नहीं होती, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 में होनी चाहिए, ये 1/2 है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। बहुपद कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की पावर, क्योंकि t की घात, यहां पर लिख देंगे t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान से देखिए t की घात क्या है, t की घात है 1/2, t की घात क्या है 1/2 है ये, ठीक है ना। यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, t की पावर 1/2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो चलती रहेगी, हम 2 मिनट देख लें कि ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए एक बार। प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है, हम देखने गए थे। अब ध्यान से देखिए y² + 2 क्या है, y² + 2 आपको ट्रक की आवाज जा रही होगी, ठीक है ना, यहां से ट्रक भी निकलती है, तो y² + 2 आप ध्यान से देखिए कैसे इसको करेंगे। तो यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर भी लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं क्यों नहीं है, ठीक है ना। यह बहुपद नहीं है क्योंकि ये तो है पूरा एक चर में है, चर का मतलब केवल ये समीकरण y में ही है, एक ही चर है केवल y, लेकिन इसकी पावर तो है 2, कंप्लीट नंबर है, लेकिन इसकी पावर क्या है, ये पावर जैसे 1/y लिखा है तो इसको प्यारे बच्चों y की पावर -1 लिख सकते हैं, और y की पावर -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे y की घात माइनस में है, -1 है, ये लिख देंगे y की घात क्या है, -1 है, क्यों है हमने लिख के दिखा दिया था अभी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन,
यहां पर लिख देंगे यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, लेकिन 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 तीन चर हैं, लेकिन तीन चर हैं। तीन चर कौन कौन से हैं? ब्रैकेट में आप लिख देना x, y, t, तीन चर हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है ना। इसका एक बार क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हमने पूरा का पूरा डिटेल मेथड से पहला क्वेश्चन बता दिया है। तो इसको प्यारे बच्चों एक बार समझिए, उतारिए, उसके बाद में हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। ऐसे गए और ऐसे तुरंत चले आएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको बता के चले जाएंगे। तो इसको एक बार लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों हम आ गए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक मतलब होता है इंग्लिश में कोफिशिएंट। आप इतना जानते रहिए, ज्यादा इंग्लिश में ना समझिए, बाइलिंगुअल समझिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। 2 + x² + x, तो यहाँ पर किसका एक्स गुणांक पूछा गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इंग्लिश में लिखेंगे इसको कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इस मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं? एक्स, एक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक। यहां पर सिंपल भाषा में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट को हम सी में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा प्यारे बच्चों -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में -1 है। यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सी, कोफिशिएंट को सी, आप पूरा लिख लेना कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई बट्टे क्या हो जाएगा? 2, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? यहाँ लिखा ही हुआ है गुणांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या रहा होगा? 0 × x स्क्वायर, 0 × x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में 0 रहा होगा, तभी तो खत्म हो गया सब, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम मिटाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो इतना ही समीकरण बचेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक एक एग्जांपल देना है। तो ध्यान से देखिए, हम एग्जांपल यहां दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एग्जांपल क्या देना है आपको? 35 घात के द्विपद का। तो हम मान लेंगे x की घात क्या हो जाएगी? 35, लेकिन अभी एक पद हुआ, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। सबका अलग अलग आएगा, कोई कुछ क्या लिखेगा? y की घात भी लिख सकता है, जैसे हम एक बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 y की घात 35 प्लस 27 लिख दो आप, ये भी सही है। मतलब y की घात में होना चाहिए, घात 35 होनी चाहिए और 2 पद होने चाहिए। तो ये हो गया। और 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात के एक पदी का, तो जैसे हमने लिख दिया, मान लो x की घात 100, या तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5t की घात 100, ठीक है ना। ये भी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक एक एग्जांपल लेना था, लेकिन हमने 2-2 बता दिया। और चैनल पर नए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी थोड़ी सी भी मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, बिना पैसा खर्च किए, एक भी पैसा खर्च किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे 9th में पढ़ रहे हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी भी मदद हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों 2.1 का चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। इसमें लिखा हुआ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर बहुपद की घात बतानी है, तो जो समीकरण में सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की क्या होती है? घात। तो यहाँ पर जो घात होगी डिग्री होगी, ठीक है ना, जो मैक्सिमम पावर होगी वही। तो इस समीकरण में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो यही आंसर आ जाएगा। इसमें डिग्री क्या है? सबसे मैक्सिमम पावर क्या है प्यारे बच्चों? 2 है, तो ये 2 हो जाएगी,
ठीक है ना। इसमें डिग्री क्या है, तो इसमें डिग्री है मैक्सिमम पावर, जिसमें कुछ नहीं होता, जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है ना, इस वेरिएबल में कुछ नहीं है तो पावर 1 मान लेते हैं, डिग्री क्या हो जाएगी 0 1। और जिसमें किसी संख्या की घात हमेशा, डिग्री कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। तो हमने पूरा का पूरा चौथा क्वेश्चन 2 लाइन में बता दिया और 2 सेकंड या ठीक है ना 10 सेकंड में। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो इसको एक बार लिख लीजिए कायदे से और समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। बताइए कौन कौन बहुपद रैखिक द्विघाती त्रिघाती है। ठीक है ना। इंग्लिश में रैखिक को कहते हैं लीनियर, द्विघाती को कहते हैं क्वाड्रेटिक, और त्रिघाती को कहते हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। द्विघाती का मतलब होता है जिसमें द्विघात हो, रैखिक का मतलब होता है जिसमें एक पावर 1 हो, और त्रिघाती का मतलब होता है जिसमें घात 3 हो। ठीक है ना। तो अगर घात 2 है तो ये कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्विघाती। तो द्विघाती को इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। शॉर्ट में क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, त्रिघाती है, तो त्रिघाती को क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, शॉर्ट में क्यूबिक। क्या लिख देंगे, क्यूबिक या त्रिघाती है। ये कौन सा, इसमें पावर 2 है तो इसलिए ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक, द्विघाती हो जाएगा। इसमें पावर 1 है इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है, बहुपद। ठीक है ना। ये इसमें पावर 1 है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। इसको लीनियर को रैखिक कहते हैं। इस तरफ इंग्लिश में लिख दिया, इधर हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। ये पावर 2 है इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। इसमें पावर 3 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती। तो पूरा पूरा 2.1 कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है ना। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हमने 2.1 सॉल्व करवा दिया है। ठीक है ना। तो आप हमारा उत्साह बनाए रखने के लिए इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि पूरे ऑल इंडिया के सभी लड़के, पूरे भारतवर्ष के सारे लड़के इस वीडियो को देख पाए और पूरा का पूरा 2.1 कवर कर पाए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। धन्यवाद, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आप देखना पूरा का पूरा 9th एक्सरसाइज हम पूरी की पूरी कंप्लीट करवा देंगे फ्री में एकदम, और कहीं भी आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा महसूस होगा कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।